Assalamu alaikum students, welcome to another lecture. So today we are going to start page number 65 of chapter Behlul. So Behlul nodded and went about his business. उस बेहलोल ने सर हिलाया और अपने काम पे निकल। पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो राइटर हैं उनके घर पे एकदम से काउंसलर आ जाते हैं और उनकी बेगम आ जाती हैं और उनका जाने का कोई भी इरादा नज़र नहीं आता, तो वो परेशान होकर किचन में जाती है कि रात के खाने के लिए कुछ है या नहीं। फिर क्या होता है कि जब वो किचन में जाती है तो उनको सिर्फ एक टिन मिलता है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं होता, मतलब उनको नहीं पता कि वो टिन ठीक है या ख़राब हो गया है। तो वो बेहलोल से कहती हैं कि इसको पहले चिकन्स को खिला देना ताकि हमें पता चल जाए कि वो चिकन्स ज़िंदा रहेंगी तो मतलब वो टिन ठीक है, अगर उनको कुछ होता है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब है। ओके, सो रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली आफ्टर इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन, आई सेड, एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट। मैंने उन बेहलोल से कहा कि अगर चिकन को कुछ होता है तो तुमने मुझे फ़ौरन से आगे बताना है। उसके बाद मैं कह के गेस्ट के पास चली गई। द काउंसलर एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन। अब वो पौधों को देख रहे थे बाहर। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स दिस ईयर, सेड द काउंसलर। आई होप सो, आई रिमार्क, टाइम्स हैव बीन अ लिटिल हार्ड, वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, एंड देन बेहलोल अपीयर्ड, समन्ड अस फॉर सपर। बेहलोल आया, उसने खाना दिया सबको और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। डू जॉइन मी अ लिटिल सपर, आई सेड टू माई गेस्ट। God, goodness gracious, exclaimed the counselor, is that time? I am sorry, we must go. अब उन्होंने क्या कहा, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चला, आई एम वेरी सॉरी, हमें जाना चाहिए। तो वो फिर कहती हैं, नो नो नो, नॉट एट ऑल, आई सेड, प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो। आप पहले कुछ खा लीजिए फिर बेशक चले जाइएगा। They followed me into the dining room and we sat around the table. Behlul served the meal and then hovered about, listening to the conversation. Have you fed the chicken, Behlul? I asked. We started eating. Yes, madam, he replied, and then hurried out of the room. He's gone to see if the chickens are still alive, I thought to myself, and tucked into the food. We were having a pleasant chat after a meal when Behlul burst into the room. Madam, madam, the chickens, wailed Behlul. What's the matter? What about the chickens? I said with some alarm. I looked at the empty plates and stood up, glancing nervously at my guests. They are dead, madam, cried the cook, wringing the hands. Dead? What? All of them? I asked. All of them dead, madam, sobbed Behlul and hurried out of the room. I turned to my guest. अब क्या हुआ कि वो बेहलोल भागता भागता इनके रूम में आया और उनको कहता है कि वो चिकन्स तो सारी मर गई। तो उसकी मैडम पूछती कि सारी चिकन्स डेड हो गई? तो वो कहती हैं येस। अब वो परेशान होकर गेस्ट से मुड़ की तरफ कहती हैं, आई एम अफ्रेड वी हैव a problem, I exclaimed. The cook fed some of the food to the chickens and they all have died. I shall have to call for the doctor. I do not know how to put this politely, but may I ask you to please go to the bathroom and be sick? Be sick? Asked the visitor, shocked. क्या मतलब था कि वॉशरूम जाके अगर आप सारा खाना वॉमिट कर दे तो मे बी आप उससे बच जाएंगे। चिकन जो भी जहर है खाने में उससे आप बच जाएंगे। Yes, I am terribly sorry, I said. Please get rid of the food. I don't want you to suffer from food poisoning. वो क्या कहती हैं, अब वो समझ रही है कि चिकन्स की जो डेथ हुई है वो फूड की वजह से हुई है, क्योंकि बेहलोल ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं बताया था कि चिकन्स आफ्टर ऑल मरी कैसे। Never they received such a request and never had I given such an advice in all my years. You can imagine the scene well enough. अब आप सोच सकते हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए और ऑल ऑफ अ सडन आप जाके उनसे कहते हो कि खाना सही नहीं था, प्लीज़ जाके आप वॉमिट कर दें। What an embarrassing moment it is. You can the house becomes shamble over the next half hour. The counselor and his wife looked very green. I feel no better in my head. This room spun round and round. Exhausted, we collapsed into a comfortable chair in the sitting room. We sat wrapped in the blanket by the fire, looking into the flame and trying not to think about what happened. I rose and went to check on Behlul. The poor man has looked upset. I found Behlul sitting on the back doorstep, his head in his hands, gently rocking to and fro and whimpering softly. Never mind, Behlul, I said, trying to console him. It's not your fault. It couldn't be helped. I'm sure a visitor will be all right.
अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि बहलोल बहुत ज़्यादा अफसुदा था और सर पकड़ के बैठा हुआ था दरवाज़े पे, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं बहलोल यहाँ पे इस तरह बैठा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि वो जाती हैं बहलोल से कंसोल करने के लिए। फिर कहती हैं कि अब हमें चिकन्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो बहलोल उसको गौर से देख के कहता है, द चिकन्स, आई एक्सप्लेन दिस शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, वेयर आर दे। तो वो पूछते हैं कि वो चिकन्स कहाँ गई, यहाँ जो पड़ी हुई थी। चिकन्स मैडम, हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, वेल वेयर दे डाई, आई आस्क, दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड समवेयर। नो नो मैडम, सेड बहलोल, द चिकन्स आर नॉट हियर, आई टोल्ड यू दे आर डेड। उसने कहा कि मैडम अब वो मर गई हैं, मैंने आपको बताया है, वो यहाँ कैसे हो सकती हैं। येस बहलोल, आई सेड विद सम इरिटेशन, बट वे आर दे, बट वो अगर वो हैं कहाँ पर। आई डू नॉट नो बहलोल, द फॉक्स किल्ड देम एंड टुक देम अवे। अब वो कहती हैं, मैडम कहती हैं, क्या फॉक्स से मरी हैं वो, तो क्या वो फूड पॉइजनिंग से नहीं मरी। बहलोल कहते हैं, नो मैडम, अ फॉक्स किल्ड देम, एक लोमड़ी ने उन्हें मारा है। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक सुकून की सांस ली, मगर मैं बहुत ज़्यादा वीक थी कि मैं बहलोल को अटैक करती या उस पर गुस्सा करती। आई टर्न एंड walked unsteadily into the house. I had some explaining to do and an apology to make. अब क्या हुआ, जब उसको एंड में पता चला कि भाई फूड पॉइजनिंग से तो डेथ ही नहीं हुई चिकन्स की, तो फिर अब उसको पता चला कि अब उसने अपोलोजाइज़ भी करना है काउंसलर से और उनको एक एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका एंड होता है। Inshallah, in next lecture, I am going to explain you the meaning, sentences and question answers. Thank you, students.